चलिए देखो, अब पहले जनरल एंट्री पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पार्ट 1 जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? पहले हमको रूल समझना पड़ेगा जनरल एंट्री का। रूल, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, तब जाके हम लोग जनरल एंट्री सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कितने प्रकार के जनरल एंट्री पहले हम जानेंगे कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, तब जाके हम लोग जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा होता है? फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी पहले पर्सनल अकाउंट यानी हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है रिसीवर डेबिट, नहीं रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, और गिवर क्रेडिट। क्रेडिट को टू भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अभी 3 अकाउंट बताएंगे हम, पहला भी बता रहे हैं, ये याद होना चाहिए, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो पहले इसको समझते क्या होता है। इसमें हम सिर्फ नाम देखेंगे। वो नाम क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी बैंक का नाम हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसमें हम नाम देखेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं स्टेट बैंक, ठीक है, या टाटा कंपनी, या किसी व्यक्ति का नाम राम। ये सारे पर्सनल अकाउंट। अब क्या करेंगे? अब एंट्री जानते हैं कैसे एंट्री होता है। ये मेन चीज़ एंट्री है। एंट्री को बस आप मेरी बातों को सब ध्यान से सुनिए बस, और कुछ भी नहीं। बातों को ध्यान सुनेंगे, एंट्री तुरंत आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा, कोई भी एंट्री करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन अकाउंट में पढ़ने से पहले अपने आप में ये सोच लेना है कि कोई भी सवाल कर रहे हैं हम, उसमें उस फर्म का मालिक हम हैं, यानी हम अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी अपना अकाउंट बना रहे हैं, तभी हम सब कुछ सही कर पाएंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि राम को नगद दिया, ठीक है, राम को नगद दिया, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैश गिवन टू राम। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, कैश गिवन टू राम। तो एंट्री क्या बनेगा? अब इसमें हिंदी में बता देते हैं हम। कैश गिवन टू राम मतलब राम को नगद दिया। ठीक है, अकाउंटिंग भाषा में कैश मीन्स नगद होता है, नगद यानी पैसा दिया। तो इसमें हमको देखना है कि कौन रिसीव कर रहा है और कौन दे रहा है, यही देखना है बस। तो हम करेंगे क्या? इसमें रिसीव कौन कर रहा है, यानी पाने वाला, प्राप्तकर्ता कौन है? तो राम है। तो राम मतलब रिसीवर यानी राम है, तो राम डेबिट होगा। रिसीवर यानी डेबिट इस रूल में, तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट। और इसमें देने वाला कौन है? यानी हम है, राम को नगद दिया, हम मालिक हैं फर्म के, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो राम को नगद दिए, यानी हम दिए। तो क्रेडिट में हम जाएंगे, यानी टू। यहाँ बताए थे हम कि क्रेडिट का मतलब टू होता है। तो टू, अब क्रेडिट में हमारा नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स अकाउंट बनाता है अपना, उसमें अपना नाम
नहीं लिख सकता। तो क्या लिखेंगे, तो जो हमारे पास से जा रहा है वही लिखेंगे। क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, एक एंट्री। मतलब यहाँ पर क्या है, राम को हम दिए, क्या दिए, पैसा, तो राम पाने वाला हो गया। ये राम का अकाउंट तो है नहीं, तो मेरा अकाउंट है, तो राम का नाम आ सकता है, ठीक। और देने वाले हम थे, तो देने वाला हम थे, तो अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ दे रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा कैश। अगर यहीं पे बोल देता, अगर हम बोलते कि राम से पैसे आए यानी प्राप्त किया, यानी रिसीव, रिसीव बाई राम, रिसीव कर रहे हैं राम द्वारा, यानी राम से हम प्राप्त कर रहे हैं। जब राम से प्राप्त करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी रिसीव बाय राम, रिसीव मतलब कैश, या लिख देते हैं हम कैश, रिसीव कैश लिख दिए, रिसीव कैश बाय राम। तो रिसीव करेंगे हम कैश, तो हमारे पास अब क्या आ रहा है, कैश, तो हम अब रिसीवर हो गए। तो रिसीवर डेबिट होता है, तो रिसीवर अपना नाम हम लिख नहीं सकते कि मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या प्राप्त कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 में अब वो देने वाला हो गया, राम देने वाला हो गया, तो राम जब देने वाला हो जाएगा तो वो क्रेडिट में आएगा, उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बोले थे कि उसका नाम, जिसे अकाउंट नहीं उसका नाम लिखा जा सकता है। अच्छा, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है कहीं भी, ठीक है, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, कहीं लगाना भी हो तो अकाउंट्स लगाएंगे, अकाउंट एफिस एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाने वाले हम हैं, यानी मेरा अकाउंट, इसने अपना नाम हम नहीं लिखे, कैश अकाउंट डेबिट यानी अपना नाम नहीं लिखे, लेकिन देने वाला राम था, यहाँ पर नाम लिखा गया। हम इसमें और क्या आता है बताए थे, बैंक, कंपनी का नाम, ये सब बताए थे हम। तो बैंक एक एग्जांपल बैंक से लेते हैं, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट किया मैंने, सी, क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, यानी लिखेंगे हम कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, स्टेट बैंक, कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ फिर देखना हमको कि पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है, बस ये दो चीज़ देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, बस बातों का ध्यान से सुनना है, जनरेटर में क्लियर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को जनरेटर नहीं आता है वो कॉमर्स में अकाउंट्स नहीं पकड़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता अगर जनरेटर ना आए। कितने स्कूलों में, कितने जगह, कितने टीचर लोग जनरेटर को रट्टा मरवाते हैं, जिससे वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं। जब जनरेटर नहीं आएगा ठीक से समझ में, तो लेजर नहीं बनाने आएगा, लेजर नहीं आएगा बनाने तो ट्रायल बैलेंस से तलपट नहीं बनाने आएगा, तलपट नहीं आएगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनाने आएगा, नहीं कोई अकाउंट नहीं बन पाएगा। फिर बाद में फिर वो आधा पक्का आधा कच्चा बनेगा, फिर वो दिक्कत करेगा। तो बैंक में हम पैसा जमा किए, तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो यहाँ पर बैंक डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, जो भी बैंक का नाम है नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर से बैंक लिखते हैं हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक में हम पैसा जाके जमा कर दिए, यानी कैश डिपॉजिट, कैश जमा किए कहाँ, इनटू द बैंक, बैंक में। तो जब कैश जमा किए तो बैंक पाने वाला हो गया, तो बैंक डेबिट हो गया, और हम देने वाले हो गया, अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, तो क्रेडिट हो गए, ठीक है। इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, जब आप टैली सीखेंगे, टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जहाँ बैंक और कैश का सिर्फ नाम आए उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इस एंट्री में तो बैंक और कैश का ही नाम आया बस,
ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। अगले एंट्री में भी और बताते हैं हम। एक में अगर बोल दिया जाए डी, अगर अब हम बैंक से पैसा निकालते हैं, जैसे लिखेंगे कैश विड्रॉ। अब कैश विड्रॉ किए कहाँ से? फ्रॉम बैंक। अब बी हम क्या है, विड्रॉ कर लिए हम बैंक से, तो पैसा हम निकाल रहे हैं बैंक से, तो क्या आएगा? अब हमारे पास कैश आएगा। यहाँ इस साले में क्या होता था कि बैंक में पैसा जाता था, लेकिन अब हमारे पास कैश आएगा। तो कैश जब आएगा तो हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करें कैश अकाउंट डेबिट टू। अब क्या हो रहा है? बैंक देने वाला हो गया, बैंक गिवर हो गया। तो बैंक जब गिवर हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू, यानी क्रेडिट को टू बोलते हैं ना, तो टू बैंक, नाम लिख सकते हैं कोई स्टेट बैंक, जो भी बैंक हो, बैंक अकाउंट। इसको भी कंट्राएंटी बोलेंगे क्योंकि इसमें दोनों बैंक का कैश का नाम खाली है। और कोई भी एक एक्स्ट्रा कोई नाम आ जाता है तो कंट्राएंटी नहीं रह जाएगा वो। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें बोले हैं कंपनी, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, आइडिया कंपनी, विप्रो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसका नाम होना चाहिए तब वो व्यक्ति के खाते में आते हैं। जैसे राम ने टाटा कंपनी को, या हम ऐसे समझते हैं, टाटा कंपनी को नगद दिया, यानी कैश गिवन टू राम, सॉरी टाटा कंपनी। तो कैश गिवन टू टाटा कंपनी, तब यहाँ पर अब क्या देखना है? टाटा कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं हम, तो पाने वाला कौन? रिसीवर है, टाटा कंपनी है। कैश दिया किसको? टाटा कंपनी को। तो कौन पाएगा? टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी हो जाएगा डेबिट कंपनी अकाउंट डेबिट। देने वाले हम हैं तो अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैश दे रहे हैं, कैश, ये हो गया कैश अकाउंट। जाकर बोल रहा। अब अगला एग्जांपल बताते हैं। एक कंपनी से क्या हुआ? कंपनी कैश गिव कर रहे हैं कंपनी को, यानी कैश दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी प्राप्त करने वाला कंपनी डेबिट हो गया और हम देने वाला कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं। रिलायंस कंपनी से कैश मिला, यानी कैश रिसीव्ड बाय रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी में तो क्या करेंगे? बड़ा करें, ठीक, रिलायंस कंपनी। तो क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है कि रिसीव कर रहे हैं हम रिलायंस कंपनी से पैसा, तो रिलायंस कंपनी से पैसा प्राप्त करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। तो जो कैश रिसीव करेंगे हम, तो कैश क्या हो जाएगा? रिसीव करने वाले हम कैश हैं, तो हम डेबिट हो जाएंगे, रिसीवर हम हो गए, तो अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव कर रहे हैं? देने वाला कौन है? गिवर कौन है? रिलायंस कंपनी। तो हो जाएगा ये रिलायंस कंपनी। सॉरी, नाम नहीं होगा, नाम अकाउंट नहीं होगा। ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस कंपनी, मतलब रिसीव कर रहे हैं किससे? रिलायंस कंपनी से। इसमें ध्यान देने की बात ये कि
हमें हमेशा ध्यान देना है कि पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। जब भी हम कोई सवाल करेंगे तो अपने आप को मालिक समझ के करेंगे, यानी हम खुद अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो कोई भी कुछ कहा जाएगा, बोला जाएगा तो अपने आप को मान के करेंगे तो एंट्री हमेशा सही बनेगा। ठीक है, जैसे पहला एंट्री में हम बताएं कैश गिवन टू राम, यानी कैश हम दिए किसको, राम को। तो राम पाने वाला होगा, रिसीवर हो गया, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो राम डेबिट हो गया। देने वाला कौन है, यानी हम खुद बोलेंगे कैश गिवन, कैश दिया राम को, तो देने वाला हम ही है, तो हम गिवर हो गए हैं, तो क्रेडिट में आएंगे। अपना नाम नहीं लिख सकते हैं इसलिए हम कैश लिखेंगे जो हम दे रहे हैं। उसी से उल्टा ये है, रिसीव कर रहे हैं हम कैश को राम से, तो राम से जब रिसीव करेंगे तो हम पाने वाले में रिसीवर हो जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, अपना नाम नहीं दे सकते हम। देने वाले कौन है, राम, तो राम का नाम लिख ही सकते हैं, राम आ गया। कैश बैंक में जमा कर दिए तो पाने वाला बैंक है, तो बैंक का नाम लिख सकते हैं। देने वाला कौन है, हम, तो कैश क्रेडिट में चला गया, अपना नाम नहीं लिख सकते, कैश लिख दिए। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब टैली सीखने जाएंगे आप लोग तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री बताया जाएगा, जिस एंट्री में बैंक और कैश का नाम हो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। फिर बैंक से निकाल लें तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हम प्राप्त करने वाले हो गए, रिसीवर हम हो गए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक देने वाला हो गया। इसी तरीके से टाटा कंपनी को पैसे दे रहे हैं हम, तो टाटा कंपनी रिसीवर हो गया, टाटा कंपनी डेबिट हो जाएगा, टू कैश, कैश क्रेडिट, यानी हम क्रेडिट हो जाएंगे, देने वाले हम हो गए। इसी तरीके से रिलायंस कंपनी रिसीव कर रही है, यानी हम रिसीव कर रहे हैं किससे, रिलायंस कंपनी से, तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैश डेबिट। और किससे प्राप्त कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी से, टू रिलायंस। इतना ही हम लोगों को ध्यान देना है और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। इसमें जितना दिमाग हम लगाएंगे उतने ही उलझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अकाउंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता आप देखते हैं वास्तविक खाता में क्या आता है। तो पहले इसका रूल लिखते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग वास्तविक खाते की तरफ, यानी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का पहले रूल पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बिना रूल कुछ होने वाला नहीं है। रूल में क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, कम्स इन मतलब डेबिट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। बस ये याद रखना है, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। इसमें क्या आता है, जो पहले पर्सनल अकाउंट पढ़ाया तो उसमें नाम आता था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एसेट्स यानी संपत्तियां, जैसे मशीन, जमीन या कैश। इसमें कैश भी आता है, बैंक नहीं आएगा, बैंक पर्सनल में आता है। इसमें कैश आएगा कि संपत्ति का नाम मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर बताते हैं हम। जैसे परचेज्ड, क्या परचेज किया मैंने, टू मशीन, परचेज टू मशीन, मशीन को हम खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, कम्स क्या हो रहा है हमारे पास, मशीन। हम बोले ना अपने आप को ही मानना है मालिक,
तब सही होगा हमेशा। जब मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे पास जाएगा क्या, जब मशीन खरीदेंगे ऑब्वियसली कैश जाएगा, कैश अकाउंट। पहले समझते हैं क्या है ये। जब हम मशीन खरीदते हैं तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर है, रूल के हिसाब चलेंगे हम लोग, क्या आया और क्या गया। तो आया क्या, मशीन कम इन, तो मशीन डेबिट हो गया। गया क्या, कैश, हमारे पास जा क्या रहा, कैश, कैश क्रेडिट हो गया। बस इतना ही ध्यान देना है इसमें, आ रहा है क्या और जा रहा है क्या। जैसे दूसरा समझते हैं, फर्नीचर सोल्ड। अब यहाँ फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं, तो हमारे जब फर्नीचर हम बेचेंगे, यानी फर्नीचर बेचा, यहाँ मशीन खरीदे थे तो मशीन डेबिट टू कैश हुआ था, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, पैसा आएगा हमारे पास फर्नीचर बेचेंगे तो। यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास क्या हम बेचे, क्या फर्नीचर, तो आया कैश, डेबिट हो गया। तो अब क्या गया हमारे पास, तो फर्नीचर गया हमारे पास, तो फर्नीचर लिख देंगे क्रेडिट में, फर्नीचर अकाउंट, यानी आया हमारे पास कैश और गया हमारे पास से फर्नीचर। ये सबसे सिंपल पड़ता है, ये कोई दिक्कत नहीं होता। अब आगे बढ़ते हम लोग, इजी था। अब तीसरे पे जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है नाम मात्र खाता, हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका पहले रूल समझ लेते हैं, रूल में क्या होता है। रूल सबसे इंपॉर्टेंट है सबका, रूल याद रखना है। नॉमिनल का मतलब होता है इसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस, यानी आय और व्यय आते हैं, कुछ नहीं। इसका रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। और इनकम एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट की एक और इंग्लिश होता है गेन, इसको क्रेडिट करते हैं। यानी एक्सपेंस लॉस एक ही चीज़ होता है, जब खर्चा करना मतलब लॉस ही होता है हमारा, ठीक है, और इनकम मतलब प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। यानी खर्च किए तो डेबिट हो जाएगा, इनकम आया तो हम क्रेडिट कर लेंगे। इसमें कोई भी खर्च, जैसे सैलरी हो गया, वेतन, रेंट हो गया, भाड़ा, ये सब खर्च है। यही चीज़ हमको मिलेंगे तो इनकम हो जाएंगे, जैसे रेंट को मिल गया तो इनकम में बोलेंगे, सैलरी को मिला तो इनकम बोलेंगे, ठीक है। कोई भी खर्च हो सकता है, फ्यूल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हम किसी को दिए इंटरेस्ट, कमीशन किसी को दिए तो खर्च है, लेकिन लेंगे वही चीज़ तो इनकम हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट मिला तो इनकम हो गया ये। तो पहले समझते हैं, जैसे हम किसी को सैलरी दिए, यानी सैलरी पेड, जब सैलरी पेड करेंगे तो ये हमारा खर्च है सैलरी,
तो खर्च यानी एक्सपेंस है, लॉस है हमारा, ये देना पड़ रहा है हमको, तो लॉस डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगा, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है इससे सैलरी डेबिट हो गया। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, वेतन, सैलरी मतलब क्या होता है, वेतन, तो डेबिट हो गया। जब सैलरी जब हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, नगद कैश सब किसी को जा रहा है हमारे पास से, हमारा ना, हमारे पास पैसा किसी को हम दे रहे हैं तो यानी हमारा खर्च हो रहा है, यानी पैसा हमारे पास जा रहा है, तो भाई एक्सपेंस हम डेबिट कर लिए हम, लेकिन जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश, किसी को हम दिए वेतन, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश हमारा क्या है, हमारे पास से जा रहा है, इसे क्रेडिट में कर दिए। ठीक है, एकदम इजी है। अगर आपको सैलरी नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, हम किसी को वेतन देंगे तो हमारे पास पैसा जाएगा, तो जाएगा क्या, कैश जा रहा है, तो कैश लिख देंगे, क्रेडिट में जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, ये पकड़ा गया तो डेबिट बचेगा, डेबिट बाई सैलरी आएगा, ऐसे पकड़िए, नहीं सीधे पकड़िए, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होता है तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, और जा रहा है पैसा हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे बी, ये तो एक खर्च हो गया। एक और देखते हैं, इनकम देखते हैं, रेंट रिसीव्ड, हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रेंट रिसीव करेंगे पैसा आएगा हमारे पास, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट होता है ना, ऊपर भी देखिए कैश रियल अकाउंट होता है, सैलरी में किसी को दिए पैसा जा रहा था तो रियल अकाउंट में होता था गोज आउट, कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पर क्या, रेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्या है रिसीव कर रहे हैं, इनकम हमारी इनकम हो गया, दे थोड़ी ना खर्च होगा, रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, इनकम हमारे पास है तो इनकम क्रेडिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट ये बन जाएगा, क्रेडिट सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, रेंट, रेंट क्या है इसमें, रिसीव कर रहे हैं, इनकम हमारे लिए, तो इनकम मतलब क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। एक तो और बता देते हैं हम, कमीशन या इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट से देखते हैं, इंटरेस्ट पेड किया, किसी को इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं, जब इंटरेस्ट पेड करेंगे किसी को तो खर्च होगा हमारे लिए, किसी को दे रहे हैं हम तो खर्च होगा, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इंटरेस्ट खर्च एक्सपेंस डेबिट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, यानी हमारे पास गया क्या था, इंटरेस्ट दी किसी को, पैसा गया हमारे पास से, तो कैश गोज आउट हो गया, कैश रियल अकाउंट का होता है, गोज आउट मतलब क्रेडिट, तो ये हो जाएगा कैश क्रेडिट। हम चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के, क्वेश्चन तो हमको इंग्लिश में ही करना पड़ता है क्योंकि इजी पड़ता है वो, अगर हिंदी में करने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, यानी कठिन पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश में ही करें। थ्योरी अपना किताब से पढ़ें, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यही इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं, मतलब इंटरेस्ट रिसीव, तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, यानी क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव रहे, इनकम हो गया इंटरेस्ट हमारे लिए, तो इंटरेस्ट इनकम, इनकम हमेशा क्या जाता है क्रेडिट में, इंटरेस्ट क्रेडिट चला जाएगा।
तो रुको, तो स्टॉप करो। इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब यहाँ पर कैश हम रिसीव कर रहे हैं, पैसा आया, और इंटरेस्ट हमारा इनकम है इसलिए क्रेडिट में गया। इनकम यानी प्रॉफिट है ऊपर में। बस आज तक के लिए इतना, बाकी जनरल एंट्री पार्ट 2 में देखा जाएगा।